हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके चैनल वोकैब्स बाय गौतम ऋषि में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 10 द हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब्स पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अपने नोट कॉपी में उतारिएगा। ओके, तो चलते हैं। क्या कर रहा है? रैम्पेज। सबसे पहले यह एक वर्ब है। ओके, इसका मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है स्पेशली ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल rush around in a violent and uncontrollable manner। इसका हिंदी मतलब होता है हिंसात्मक व्यवहार। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे घटनाएं, जैसे दंगा होता है तो क्या होता है कि एक बड़ी सी भीड़, लोगों की भीड़ है ना, जे आपस में क्या करने लगती है, लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और हिंसात्मक व्यवहार एक दूसरे के साथ करने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रैम पेज कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा वोकैब्स है सरमाउंट, जो कि क्या है? यह भी एक वर्ब है। ओके, इसका मतलब होता है ओवरकम ए डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल, विजय पाना। जैसे हम लोगों भी क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं तो क्या करता है, बहुत बार एग्जाम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या, निराश होकर थक बैठते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को निराश होने से काम चल जाता है? नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल से लड़ते हैं और डिफिकल्टी से लड़के, और एक दिन क्या हो जाता है, जब नौकरी लग जाता है तो क्या हो जाता है, विजय उस पर प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग? सरमाउंट एग्जाम पर कर लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ड्रब, जो क्या है? एक वर्ब है। ओके, इसका मतलब होता है हिट और बीट समवन रेपिडली, मैंने बेस से मारना। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस क्या करती है, बेस से मारती है। ओके, जैसे कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे वायलेंस हो गया। ओके, कहीं पे लोग स्टूडेंट आंदोलन करते हैं कि जॉब जॉब के लिए, और कहीं पे पेपर लीक हो जाता है तो इसमें भी स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो उसे क्या किया जाता है, स्टूडेंट को मारा जाता है, बेस से भी मारा जाता है। इसी को आप समझ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ऑब्सीन, जो कि क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, इसका मतलब होता है ऑफ द पोर्ट्रेयल और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअल मैटर्स ऑफेंसिव और डिस्कस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी एंड डिसेंसी, माने अश्लील। जैसे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर कितना अश्लील चीजें उपलब्ध है। यूट्यूब पर ज्यादा तो गलत चीजें उपलब्ध हैं और पढ़ने के लिए कुछ बहुत ही कम चीजें उपलब्ध है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो पढ़ने वाला चीज है ना उसका यूज करना चाहिए, और जो गलत चीज है, अश्लील चीज है, उसको हमको क्या करना चाहिए, दूर करके रखना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आप अगर द हिंदू न्यूज़पेपर का वोकैब्स पर हर रोज 10-10 वोकैब्स अच्छा से कमांड कर लेते हैं ना, तो आप एक साल में द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी मीनिंग आते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफाई, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी वर्ड में आई एफ बाई जुड़ जाता है ना, सफिक्स, तो क्या होता है? एक वर्ब होता है। ओके, इसका मतलब होता है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड, मैंने बढ़ाना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब शादी बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं कि डीजे का वॉल्यूम बढ़ाओ, एम्पलीफाई करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। संड, जो कि क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडी लग गया है तो पार्टिसिपल हो गया, जो कि एक वर्ब है। ओके, इसका मतलब होता है परसिस्टेंटली अवॉइडेड, इग्नोर्ड और रिजेक्टेड, मैंने त्याग देना। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों को एग्जाम में कोई भी अरोड़ा होता है, बहुत सारे हमारे जिंदगी में जब एग्जाम हम लोग देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे हम लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी होती है, और जो भी हमारे एग्जाम को क्लियर करने से रोकता है, प्लीज उसे आप त्याग दीजिए। ओके, तो त्याग वही हो गया, संड हो गया। ओके, इसका मतलब ये होता है त्याग देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिविटी, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको कि अगर जिस भी वर्ड के अंत में आई टी वाई जुड़ जाता है ना भाई, वो क्या होता है? एक नाउन होता है। ओके, इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, मतलब लंबा उम्र। जैसे आप किसी रिश्तेदार या
पेरेंट्स को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या करते हैं कि जुग जुग जियो, यानी लंबे उम्र के लिए तुम जियो। ओके, तो आशीर्वाद देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिविटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यूफ्ड, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ईडी लग गया है यहाँ पे, तो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट और अवॉइड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीड्यूर, को खारिज कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पीआईएल दाखिल किया जाता है या कुछ भी केस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे खिलाफ होता है, तो क्या कर देता है सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या कर देता है, खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देता है, क्यूफ्ड कर देता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एप्रीहेंशन, आप जानते होंगे कि जिस वर्ड के अंत में सफिक्स आई ओ एन जुड़ जाता है ना, वो क्या होता है, एक नाउन होता है। ओके, तो इसका मतलब होता है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, मतलब शंका। जैसे हम लोग भी जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हम लोग के मन में आता है कि नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्या है, मन में कंफ्यूजन आते हैं, शंका आता है कि नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, तो हम लोगों को सिर्फ ड्यूटी करने का अधिकार है, मतलब कि हम लोग को सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ने का अधिकार है, और देखिए कि कहाँ कमी रह गई और उसे सुधार कर अपने जिंदगी में लाइए, और एक दिन आपको एग्जाम निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौची कर रहा है, स्ट्रीमलाइन, जो कि क्या है, एक नाउन है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डिजाइन और प्रोवाइड विथ ए फॉर्म that presents very little resistance to a flow of air water, जैसे हवा बहाव की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा बड़ा R&D करने वाली जो कंपनी होती है वो क्या करती है, जैसे नाव बनाना हो गया, एरोप्लेन बनाना हो गया, तो क्या करती है, बहुत सारे पैसा डिजाइनिंग में खर्च करती है कि किस तरह से बनाया जाए, कि नाव को बनाया जाए कि रेसिस्टेंट को रोके, वाटर के रेसिस्टेंट को रोके। और आप देख सकते हैं ओवरफ्लाई भी बनाया जाता है ताकि वो रेसिस्टेंट को रोके और ताकतवर बना रहे और लंबे समय के लिए यूज होता रहे। ओके, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये 10 वोकैब्स द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ओके, जो कि आप लोगों को यह ऐसे पैसेज और लेटर लिखने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल वोकैब्स बाय गौतम ऋषि।